करते हैं दुनिया भर में हो रही ज्योतिषीय गणनाओं की। दरअसल कुछ बड़े ज्योतिषियों को गणना में कुछ बड़े खतरे के संकेत मिल रहे हैं। इस गणना का कनेक्शन धरती पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं और अलग अलग देशों के बीच हो रहे युद्धों से जुड़ा है। अगर ज्योतिषियों की माने तो धरती पर भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बर्फीले तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी होने वाली है। अलग अलग देशों के बीच तनाव बढ़ने वाला है और इन सब बातों को और भी ज्यादा बल तब मिलेगा जब ये मार्च का महीना 2 ग्रहण एक साथ देखेगा। चंद्र ग्रहण का रक्त चंद्र और उसके ठीक बाद 29 मार्च का सूर्य ग्रहण धरती पर किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहे हैं। आखिर ये कैसी गणना है, कैसी कैलकुलेशन है और आगे मानव जाति पर क्या संकट मंडराने वाला है, इन सब बातों पर कुछ बड़े और प्रख्यात ज्योतिषियों के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले किस संकट की बात हम कर रहे हैं और उस संकट के बारे में ज्योतिषी क्या कहते हैं, क्यों ये संकट आने वाले हैं, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाएं हर किसी को हैरत में डालने पर मजबूर कर देती हैं। इन खगोलीय घटनाओं का जितना सीधा संबंध विज्ञान से है, उतना ही सीधा वास्ता ज्योतिष से भी है। खासतौर पर मार्च में 2 बड़ी खगोलीय घटनाएं होने जा रही हैं, जिसे लेकर ज्योतिषियों ने चिंता वाली बात कही है। दरअसल मार्च के महीने में 15 दिन के अंदर 2 बड़े ग्रहण लगने वाले हैं। ये ग्रहण तबाही, विनाश और बर्बादी का संकेत दे रहे हैं। 14 मार्च को होली वाले दिन चंद्र ग्रहण होगा। 29 मार्च को शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। एक पक्ष में 2 ग्रहण विनाश, तबाही का संकेत देते हैं। इसके दुष्प्रभाव का असर राजा, प्रजा दोनों पर होता है। यह स्थिति पूरे विश्व के लिए भयंकर होने वाली है। अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति और विकट हो सकती है। भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। दुनिया भर में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं भी बड़ा संकेत दे रही हैं। जान माल की हानि की स्थिति बनती नजर आ रही है। मार्च के महीने में एक साथ 2 ग्रहण हो रहे हैं। 29 मार्च को फिर सूर्य ग्रहण होगा। तो यानी कि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा। तो एक महीने में शास्त्र कहते हैं 2 ग्रहण पड़ जाएं, तो वो बहुत विनाशकारी चीजों को, बहुत अप्रत्याशित घटनाओं को, प्राकृतिक घटनाओं के कारण बनते हैं। एक पक्ष में 2 ग्रहण, एक पाक 2 गहना, न राजा बचे न सहना। तो इससे, इसके प्रभाव से, इसके दुष्प्रभाव से न तो राजा बचती है, न उसकी जनता यानी सेना यानी प्रजा बचती है। तो ये जो स्थिति होगी, ये बहुत भयंकर होने वाली है संपूर्ण विश्व के लिए। आप देख ही रहे हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध कई जगह चल रहे हैं। ये स्थिति और विकट हो सकती है। समय समय पर जो आजकल भूकंप वगैरह आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं आ रही हैं, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीजें, जान माल की हानि की स्थिति जो है ऐसे में जरूर बनती है। 15 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का होना ज्योतिषियों के लिए बड़ी चिंता का कारण है। ये चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो लगता है तबाही के संकेत भी मिल रहे हैं। विश्व भर में अलग अलग देशों के बीच जंग हो रही है। कभी कश्मीर, कभी हिमाचल, तो कभी उत्तराखंड में बर्फीले तूफान आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भयानक जल प्रलय की आहट हो रही है। कभी नेपाल, कभी भारत, कभी पाकिस्तान में धरती भूकंप से हिल रही है। पहाड़ों पर भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। अब लगातार होने वाले 2 ग्रहण भी बड़े संकेत दे रहे हैं। भारत में भले ही ये ग्रहण नहीं दिखेंगे, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। ज्योतिषी कहते हैं कि 2 ग्रहणों के नुकसान से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेंगे, ये बात सच है कि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेंगे, इसलिए इसका जो है प्रभाव नहीं माना जाएगा, सूतक नहीं माना जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये दिखाई देगा। तो जब कहीं पूरे विश्व में किसी भी कोने में ये दिखाई देगा तो उसका प्रभाव वहां ज्यादा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका प्रभाव एकदम नगण्य है। इसका कहीं ना कहीं भौगोलिक स्तर पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जो ग्रहण होते हैं, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में हमारे यहाँ कहा गया कि इसका सबसे पहला प्रभाव हमारी सृष्टि पर आता है, फिर उसके बाद मनुष्यों पर आता है, प्रकृति के बाद। ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या सच में धरती पर बड़ी हानि होने वाली है? क्या ये धरती युद्ध, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और बर्फीले तूफानों का कहर झेलेगी? विषय ज्योतिषियों की शोध का है,
लेकिन इतना जरूर है, इस महीने आसमान में होने वाली 2 बड़ी खगोलीय घटनाएं कुछ बड़ा संकेत दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई में जिस तरह की ज्योतिषीय गणना कह रही है कि ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो दोनों एक महीने में पड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ना प्राकृतिक लिहाज से ठीक हैं और ना देश दुनिया के लिए ठीक हैं? क्या वाकई में ऐसा कुछ छिपा है भविष्य के गर्भ में? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो कि इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। पवन सिन्हा जी ज्योतिषाचार्य हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्म गुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।